Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too, alhamdulillah. Grade 11 students, this is a question on probability from the past paper अक्टूबर नवंबर 2020 का ये क्वेश्चन है पेपर वन का। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो ट्री डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है और उस पर सारी प्रोबेबिलिटीज जो है वो लिखी हुई है। हमें कोई प्रोबेबिलिटी फिल नहीं करनी, बस हमें तीन पार्ट्स के आंसर देने हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हमें फाइंड आउट करना है। द क्वेश्चन सेज टू बैग्स कंटेन्स बीड्स। ठीक है, दो बैग्स की बात कर रहा है, फर्स्ट बैग और सेकंड बैग। फर्स्ट बैग और सेकंड बैग मतलब दोनों टोटल डिफरेंट बैग्स हैं। फर्स्ट बैग में जैसे कि आपको डिनोमिनेटर नजर आ रहा है सेवन और सेवन, इसका मतलब है कि फर्स्ट बैग में टोटल जो हमारे पास बीट्स हैं वो सेवन है। और सेकंड बैग में आप देखो तो डिनोमिनेटर आपको फाइव 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 नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि द सेकंड बैग हैज अ टोटल ऑफ फाइव बीट्स। ठीक है, फर्स्ट बैग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। द फर्स्ट बैग कंटेन्स सेवन बीट्स ऑफ विच थ्री आर रेड एंड फोर आर वाइट। तो जो फर्स्ट बैग है उसमें हमारे पास दो कलर की बीट्स हैं, रेड और वाइट। थ्री जो है वो रेड है, फोर जो है वो वाइट है, तो थ्री प्लस फोर सेवन होता है। तो प्रोबेबिलिटी लिखने के लिए पता है आपको कि प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज अ फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में हमेशा डिनोमिनेटर में टोटल आता है और न्यूमरेटर में जो है वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आते हैं या जो आपसे पूछा जा रहा होता है। तो वो चीज़ जो है वो न्यूमरेटर में आ जाती है। तो सिंस रेड की बात हो रही है तो हमने देखा कि कितने रेड बीट्स हैं, तो थ्री रेड बीट्स हैं, तो न्यूमरेटर हमारे पास थ्री आ गया। और टोटल कितने हमारे पास उस बैग में बीट्स, तो सेवन है, तो थ्री अपॉन सेवन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड बीट्स। और वाइट सिंस फोर है, तो इसका मतलब है कि वाइट की प्रोबेबिलिटी जो है वो फोर अपॉन सेवन हो गई। सेकंड बैग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। सेकंड बैग के बारे में कह रहा है कि द सेकंड बैग कंटेन फाइव बीट्स, जिसमें से दो जो है वो रेड है और थ्री जो है वो ब्लू है। तो वो भी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ नजर आ रही है ट्री डायग्राम में। आपसे ये कह रहा है कि वन बीट इज टेकन एट रैंडम फ्रॉम ईच बैग, मतलब आपको फर्स्ट बैग से भी एक बीट निकालनी है और आपको सेकंड बैग से भी एक पिक करनी है। तो ट्री डायग्राम आपको उसने दिया हुआ है क्योंकि दो अटेम्प्ट्स है, क्योंकि उसने आपके पास दो सेपरेट बैग्स तो हैं लेकिन उसने जो है वो हर बैग से एक एक बार बीट निकाली है। मतलब एक इवेंट दो बार हुआ समझो, मतलब उसने जो है वो एक बीट पहले फर्स्ट बैग से निकाली, फिर एक बीट सेकंड बैग से निकाली, तो इसीलिए जो है वो ट्री डायग्राम उन्होंने हमें बना के दिया हुआ है। और हमसे ये पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बीड्स आर रेड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट बैग में भी रेड बीड है और हमारे पास सेकंड बैग में भी रेड बीड है। तो वो यही पूछना चाह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने जब बीड निकाली है फर्स्ट बैग से और सेकंड बैग से तो दोनों रेड निकली है। तो सबसे पहले आपको पता है ट्री डायग्राम बनाने के बाद हम लोग जो है वो ब्रांचेस को लेबल कर देते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए पिक करने के लिए कि भाई हमारे आंसर्स जो हैं वो सिंगल ब्रांच आ रही है कि एक से ज़्यादा ब्रांच आ रही है। तो पहले तो उसको लेबल कर देते हैं, क्योंकि हम अगर इस ब्रांच की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास आर आर हो गई, तो इसको मैं जो है वो ब्रांच नंबर वन जो है वो मेरे पास आर आर है। उसके बाद अगर इस ब्रांच की बात करूं तो रेड और ब्लू है, तो इसका मतलब है दिस इज आर बी। अल्फ़ाबेट्स लिखने के बाद आसानी हो जाती है मुझे पिक करने के लिए। तो दिस इज वाइट और रेड, तो यहाँ डब्लू और आर लिख देता हूँ। और मेरे पास ये थर्ड ब्रांच है और जो मेरे पास फाइनल ब्रांच है, लास्ट ब्रांच, वो मेरे पास वाइट और ब्लू है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो है वो सेकंड वाले बैग में वाइट जो है वो नहीं है, सिर्फ फर्स्ट वाले बैग में वाइट है। रेड दोनों में है और ब्लू सिर्फ सेकंड में है, फर्स्ट में नहीं है। तो ये ट्री डायग्राम बना हुआ था, मैंने ट्री डायग्राम नहीं बनाया और ना मुझे प्रोबेबिलिटीज इसकी फिल करनी है, लेकिन मैं सिंस ट्री डायग्राम कर रहे हैं तो उसका एक रूल्स जो थे हमारे वो तो हम थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा रिविजन हो जाए। हमारे पास जो फर्स्ट रूल था वो ये कहता था कि भाई अगर एक पॉइंट से जितनी भी ब्रांचेस निकल रही हैं उन सबको अगर मैं उनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करूं तो टोटल मेरे पास हमेशा वन आंसर आता है। तो अगर मैं थ्री अपॉन सेवन और फोर अपॉन सेवन को ऐड अप करूंगा तो एलसीएम इसका सेवन आ जाएगा और फिर थ्री प्लस फोर सेवन हो जाएगा, तो ये सेवन अपॉन सेवन हो जाएगा, मतलब इसका टोटल आंसर वन आ जाएगा। तो ये हमारे पास रूल नंबर वन था। रूल नंबर वन कहता था कि ऑल द ब्रांचेस स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट, ये वन पॉइंट हो गया। ठीक है, इसी तरह ये भी एक पॉइंट है और इसी तरह ये भी एक पॉइंट है। तो ये जितनी भी ब्रांचेस एक पॉइंट से निकलती हैं उन सब की प्रोबेबिलिटीज, उन ब्रांचेस की प्रोबेबिलिटीज को अगर मैं ऐड अप करूं तो मेरे पास जो आंसर है वो वन आना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वन होती है। तो आप इससे भी जो है वो इस रूल से भी आप जो है वो मिसिंग प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये रूल नंबर वन था हमारे पास। अच्छा, यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो रूल नंबर वन, जब आप टू अपॉन फाइव और थ्री अपॉन फाइव को ऐड अप करोगे तो आपके पास जो है वो आंसर वन आ जाएगा। इसी तरह आप रूल नंबर वन यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, टू अपॉन फाइव और थ्री अपॉन फाइव को जब आप ऐड अप करोगे तो आपके पास आंसर
वन आ जाएगा। तो ये रूल नंबर वन था। दोबारा इसको रिपीट करता हूँ। रूल नंबर वन कहता था कि अगर एक पॉइंट से जितनी भी ब्रांचेस निकलनी है, जैसे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ से एक ब्रांच ये निकल रही है, एक ब्रांच ये निकल रही है, दोनों की प्रोबेबिलिटीज को जब मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास आंसर वन आना चाहिए। तो मैंने देख लिया कि सारे केसेस में मेरे पास वन आ रहा है। दैट वाज रूल नंबर वन। और रूल नंबर टू कहता था कि अगर आपके पास सिंगल ब्रांच आंसर आ रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर उसने आपसे ऐसी चीज पूछी है, जैसे फर्स्ट पार्ट में उसने कहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बीट्स आर रेड। तो अब आप देखोगे कि हमारे पास चार ब्रांचेस हैं, वन टू थ्री फोर। तो इन चार ब्रांचेस में से बोथ रेड कौन सी हैं? तो बोथ रेड हमारे पास एक ही है, ठीक है, फर्स्ट ब्रांच है आर आर। तो बोथ बीट्स आर रेड की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें रूल नंबर टू ने ये बात बताई थी कि अगर आपका आंसर जो है वो सिर्फ एक ब्रांच आ रहा है, यहाँ जैसे हमारे पास हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो सिर्फ एक ही ब्रांच है ना, क्योंकि उसने बोला है बोथ बीट्स आर रेड, तो सिर्फ एक ही ब्रांच है ना, यही आर आर है। यहाँ भी आर आर नहीं है, यहाँ भी आर आर नहीं है, यहाँ भी आर आर नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ब्रांच आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि मैं क्या करूंगा कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए जब मेरे पास सिर्फ एक ही ब्रांच आंसर आ रहा हो, तो मैं दोनों उस ब्रांच पे जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं उन दोनों को या उन तीनों को मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो मेरे पास एक जो है प्रोबेबिलिटी है 3/7। तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा अगली प्रोबेबिलिटी से जो है 2/5। तो जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं फ्रैक्शंस की, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 times 3 is 6, और 7 को जब 5 से करूंगा तो 35 आ जाएगा। ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो मैं इसको यहाँ फाइनल आंसर छोड़ दूंगा। ये एक मार्क का हो गया। ये बेसिकली रूल नंबर टू था। रूल नंबर टू ये कहता था कि अगर आपके पास सिर्फ एक ब्रांच आंसर आ रही है तो उस ब्रांच पे जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं आप उन सबको मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है। अच्छा, अब जरा सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है बोथ बीट्स आर वाइट, मतलब वो कह रहा है डब्ल्यू डब्ल्यू वाली कौन सी ब्रांच है। तो यहाँ डब्ल्यू डब्ल्यू वाली कोई ब्रांच ही नहीं नजर आ रही मुझे, क्योंकि सेकंड बैग में तो वाइट बीट ही नहीं है ना। तो इसका मतलब है ऐसा हो ही नहीं सकता कि बोथ बीट्स आर वाइट। तो इसका सिंपल आंसर मैं जीरो लिख दूंगा। जीरो अपॉन जो है वो जो है मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो लिख दो जीरो, वो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में वो मुझसे कह रहा है कि एग्जैक्टली वन बीड इज रेड। ठीक है, एग्जैक्टली वन बीड इज रेड का मतलब है कि आपकी ब्रांच में कम से कम एक आर आना चाहिए, और वो एग्जैक्टली कह रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली का मतलब है एक ही आएगी, एक से ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि मेरे पास ये वाली ब्रांच तो नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ तो दो आर है। तो इसका मतलब है कि अब मेरे पास जो है वो कौन कौन सी ब्रांचेस हो सकती हैं। यहाँ भी एक आर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये भी मैं ले सकता हूँ। और यहाँ भी एक आर आ रहा है, तो मैं इसको भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ। यहाँ कोई आर नहीं आ रहा, इसका मतलब है ये नहीं होगा। तो यहाँ अब मेरे पास जो है वो दो ब्रांचेस आ रही हैं जो कि मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट मुझे बताएंगी। तो ये रूल नंबर थ्री बताता है कि अगर कभी आपके पास दो ब्रांचेस आ रही हैं तो आप क्या करोगे कि हर ब्रांच का इसी तरह इंडिविजुअल टोटल निकालोगे मल्टीप्लाई करके। आप इस ब्रांच का भी इंडिविजुअल टोटल निकालोगे, इस ब्रांच का भी इंडिविजुअल टोटल निकालोगे, और फिर इन दोनों को एड अप कर दोगे इन ऑर्डर टू गेट योर रिजल्ट। ठीक है, यहाँ तो मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई किया था, क्यों? क्योंकि मेरे पास एक ही ब्रांच थी। अब मेरे पास दो ब्रांच आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, पहले सिंगल सिंगल ब्रांच का इस तरह मल्टीप्लाई करके आंसर निकालूंगा, और फिर वो दोनों आंसर को ऐड अप कर लूंगा। तो उसका तरीका ये होता है कि इफ़ यू हैव मोर देन वन ब्रांच, तो आप क्या करते हो, इस तरह ब्रैकेट बना लेते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि मुझे किस तरह फिल करना है। बीच में प्लस लगा देते हो। क्योंकि हमारे पास दो ब्रांचेस आंसर हैं, तो मैंने दो ब्रैकेट्स बना दिए। ठीक है। अब चलो मैं इसको फिलअप करता हूँ जल्दी से। फिलअप करने के लिए जो है वो मेरे पास फर्स्ट ब्रांच ही आर बी है। आर बी का मतलब है पहली प्रोबेबिलिटी जो है वो 3/7 है, तो मैंने यहाँ 3/7 लिखा। और चूंकि मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैंने फिर मल्टीप्लाई किया। और मेरे पास जो सेकंड वन है ये 3/7 आ गई, और ये आ जाएगी 3/5। तो 3/5 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है, और नेक्स्ट वाली भी लिख देता हूँ, डब्लू आर है। तो डब्लू आर में 4/7 आ गई पहले, तो मैंने 4/7 को यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद मल्टीप्लाई करना है किससे, आर। तो आर मेरे पास है 2/5, तो मैंने यहाँ 2/5 लिख दिया। बस मल्टीप्लाई करना है और फ्रैक्शंस को ऐड अप करना है। डिनोमिनेटर दोनों सेम आएंगे, क्योंकि 3 times 3 is 9। तो ये हो जाएगा मेरे पास 9/35। फर्स्ट ब्रैकेट को मैंने सॉल्व किया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, 9/35 हो गया। और जब मैं सेकंड वन को करूंगा तो 4 times 2 is 8, तो ये 8 हो जाएगा। और 7 5 तो 35 अगेन हो जाएगा। अब एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है। 35 एलसीएम हो गया, और 9 और 8 को ऐड कर दो, 17 आ जाएगा। तो आपके पास जो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा दैट विल बी 17/35। ये प्रोबेबिलिटी है दैट
एग्जैक्टली वन बीड इज रेड। ठीक है, एग्जैक्टली का मतलब होता है बिल्कुल, जितनी तादाद उसने दी है बिल्कुल उतनी। इसके अलावा हमने दो वर्ड्स और किए थे, एटलीस्ट और एटमोस्ट। एटलीस्ट का मतलब तुम लोग को पता है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, लेकिन आपको मैंने कहा था ज्यादा भी एक्सेप्टेबल होगा। और एटमोस्ट का मतलब मैंने आपको बताया था ज्यादा से ज्यादा, लेकिन कम भी एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने जहन में रखनी है। एटलीस्ट मीन्स कम से कम, ज़्यादा भी चलेगा, और एटमोस्ट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा कम भी चलेगा।